आज अपन एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, यानी इसको अपन हिंदी में कहते हैं समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप या समूह। अब सेट्स होता क्या है? सेट का मतलब होता है, सेट की अगर आप डेफिनेशन देखो तो ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड डाटा, वेल डिफाइंड डाटा। यानी अगर कोई डाटाज हैं जिनमें कुछ रिलेशन है, उनका अगर अपन एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को एक क्या कहते हैं? अपन सेट कहते हैं, यानी समुच्चय कहते हैं। जैसे अगर मान लो कि रिवर्स ऑफ इंडिया, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया की जितनी भी नदियां हैं उनको अपन ग्रुप बनाएंगे, जैसे उसी को अपन सेट कहते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने लिख दिया गंगा, यमुना, गोदावरी, इस तरह से जितने भी अपन ये सेट बनाएंगे। अब इस सेट को अपन करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है ना? इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ये हो गया सेट्स ऑफ रिवर हो गया। मान लो अपने पास एक वर्ड है इंग्लिश, तो यहां पे हमें एक सेट बनाना है कि ग्रुप ऑफ अल्फाबेट ऑफ वर्ड इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो भी अल्फाबेट आ रहे हैं उनका ग्रुप बनाना है। ठीक है? तो कौन कौन से अल्फाबेट आ रहे हैं? एक तो ई, एन, जी, एल, आई, एस एंड एच। ठीक है? इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो रहा है तो आपको एक बार ही लिखना, फिर इसको करली ब्रैकेट में इस तरह से लिख देते हैं। तो ये हो गया सेट ऑफ अल्फाबेट ऑफ वर्ड इंग्लिश हो गया। तो इसी को अपन सेट कहते हैं। सेट का मतलब वेल डिफाइंड एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब सेट पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म देखनी पड़ेगी कि जैसे इसमें आई लिखा होता है, तो आई का मतलब होता है इंटीजर्स, नंबर आएंगे। ठीक है ना? तो आई का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स प्लस माइनस में होते हैं। अगर आई प्लस लिखा है मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, आई नेगेटिव, आई माइनस लिखा है इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर। ठीक है? अब आर, आर का मतलब होता है रियल नंबर। आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। आर प्लस लिखा है तो पॉजिटिव रियल नंबर हो गए, आर माइनस लिखा है तो नेगेटिव रियल। उसी तरह Q लिखा हो तो Q का मतलब यहां पे रेशनल नंबर से है। Q मतलब होता है रेशनल नंबर। अगर Q प्लस लिखा है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, एंड Q माइनस लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर। I की जगह कभी कभी Z भी लिखते हैं। इंटीजर के लिए Z भी बताते हैं कि Z का मतलब भी इंटीजर होता है। Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर, Z माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर, इस तरह से। तो ये कुछ टर्म है, उसको अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है ना? तो ये सेट्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड डाटा। अब अपन इसमें पढ़ेंगे, अब अपन इसमें आगे देखते हैं कि सेट किस तरह से बनते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर सेट को लिखने के तरीके क्या क्या होते हैं। ठीक है? सेट को अपन दो तरह से लिखते हैं। एक तो आता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको अपन दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था यहां पे ई, एन, जी, एल, आई, एस, एच। तो ये क्या है? ये किस तरह से लिखा है मैंने? रोस्टर फॉर्म में लिखा है। रोस्टर का मतलब जो अपने पास जो डाटा है उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है ना? सेट बिल्डर फॉर्म में हमको इसको डेफिनेशन बना के मैथमेटिकल रूप से, यानी रूल्स लॉ भी कहते हैं इसको, रूल्स फॉर्म भी कहते हैं, सॉरी, रूल्स फॉर्म में हमें लिखना है कि इनमें क्या रूल्स है, वो रूल्स लिखना है। यानी इसको वर्ड में लिखेंगे तो इसको लिखना कैसे? देखो ऐसे लिखना, एक्स सच दैट एक्स इज अ अल्फाबेट ऑफ वर्ड इंग्लिश। इस तरह से मैंने लिख दिया। यानी अगर इसका मीनिंग देखें तो यही आता है। ठीक है ना? तो इसको हमें वर्ड में यानी सेंटेंस में लिखना। ठीक है ना? सेट करके कि क्या इनमें रिलेशन है, तो इसको कहते हैं अपन सेट बिल्डर फॉर्म। और ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक है? अगर मान लो जैसे मैंने लिखा है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। ठीक है? इसका सेट बनाओ आप। ठीक है? अब इसका सेट बनाएंगे
तो रोस्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, यानी 10 से कम जितने भी इवन नंबर है, 10 ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज अपन ले लेते हैं पॉजिटिव नंबर। तो क्या बनेगा, अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, यानी 10 से कम जितने भी इवन नंबर है, कौन कौन से, एक तो 2, 4, 6, 8, बस ये 4 ही होंगे, बिकॉज लेस देन 10 है यानी 10 नहीं लेना। तो ये होगी रोस्टर फॉर्म, इसको अपन कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो अपन कैसे लिखेंगे, यहां पे इस तरह से लिखना है, एक्स दैट एक्स इज इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सेट के अलग अलग प्रकार होते हैं। सेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला अपन लिख सकते हैं यहाँ पे नल सेट। नल सेट, नल सेट का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अपन 5 से लिखते हैं। अगर नल सेट हो जिसमें कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं है, इसको क्या कहते हैं अपन, 5, ठीक। दूसरा होता है सिंगल टाउन, सिंगल टाउन सेट, ठीक है, जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको, जैसे अगर मैंने सेट में ये 1 लिखा तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सिंगल टाउन सेट हो गया, ठीक है। और ये नल सेट है जिसको अपन जीरो सेट भी कहते हैं या एम्प्टी सेट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एम्प्टी, एम्प्टी सेट। इसको ऐसे नहीं लिखना है, नल सेट अगर 0 है तो यहाँ पे 0 ऐसे 0 नहीं लिखना है, बिकॉज ये यहाँ पे तो एक एलिमेंट हो गया 0 इसके अंदर, ठीक है ना। तो एम्प्टी सेट का मतलब होता है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इस तरह से कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको अपन 5 से लिखते हैं। तीसरा होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा ग्रुप या ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब निश्चित हो, जैसे 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, उस तरह से। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। जैसे अगर मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, अब इसमें निश्चित है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एलिमेंट कहलाते हैं। तो इसके एलिमेंट कितने हो गए, 5 एलिमेंट है, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। फोर्थ होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हों। जैसे अगर मैं लिखूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर मैंने ये लिखा कि सारे नेचुरल नंबर का सेट, अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है कि इतने हैं इतने हैं, एलिमेंट फिक्स नहीं है। तो जहां फिक्स एलिमेंट नहीं होते उसको क्या कहते हैं अपन, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फिफ्थ तो होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट का मतलब अगर दो सेट है अपने पास ए और बी, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ ए और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम नहीं हो तो चलेगा। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे ए एक सेट लिखा 1, 2, 3 का और बी सेट लिखा ए बी सी का, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है, 1, 2, 3 एलिमेंट। इसमें भी एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3 है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल नहीं है। इक्वल सेट्स अलग होता है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट हो गए, यानी जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। इसके बाद आता है अपना इक्वल सेट। अब यहां इक्वल सेट में जो डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस मेन यही है, इक्वल सेट में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने ही चाहिए और एलिमेंट भी अंदर के सेम होने चाहिए। जैसे अगर मान लो अपन ने ए लिया, ए बी सी, और मैंने लिखा बी यहाँ पे बी ए सी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ए बी सी आ रहा है, यहाँ पे भी ए बी सी आ रहा है, ठीक है। भले आगे पीछे है उससे कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। इक्वल सेट के अंदर एलिमेंट भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होते हैं। अब इसमें आगे टॉपिक आता है सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, उप समुच्चय, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं उप समुच्चय, ठीक है। सबसेट का मतलब अगर
मान लो यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ए जो है वो 1 2 3 4 एंड 5 है, और बी मैंने लिया यहाँ पे 1 2 3 लिया, सी लिया मैंने यहाँ पे 4 5 लिया। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे ये ए एक बड़ा सेट है, अब उसके अंदर के ही एलिमेंट जैसे बी, अब बी के सारे एलिमेंट अगर ए में हैं, ठीक है, तो बी ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी इज सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट का सिंबल है, इस तरह से लिखते हैं अपन, इसको कहते हैं सबसेट। मीन्स बी जो है वो ए का क्या है, एक सबसेट है, उप समुच्चय, ठीक है, कि बी के एलिमेंट सारे ए के अंदर हैं। उसी तरह देखो सी में क्या है, 4 5 है, 4 5 भी आपको ए में मिल रहा है, मीन्स सी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, उस तरह से। तो ये हो गया अपने सबसेट का टॉपिक। अब इसमें आगे आता है क्लोज्ड और ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या है, जैसे अगर यहां पे ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में मैंने यहां पे लिखा -2 और यहां पे लिखा 2, ठीक है। तो क्लोज्ड में क्या होता है कि -2 से 2 तक सारे एलिमेंट इसके अंदर गिनते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं अपन, यानी -2 भी गिनेंगे और 2 भी गिनना है, और इनके बीच वाले नंबर -2 से लगाकर 2 तक सारे हमें काउंट करने हैं। इसकी रेंज हो गई -2 से लगाकर 2 तक। यहां पे इस तरह से सर्कल बनाते हैं पूरा भरा हुआ, ठीक है ना। तो ये क्लोज्ड इंटरवल होगी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में अपन लिखते हैं। और ओपन इंटरवल क्या होती है, ओपन होती है, खुली। अगर मैंने यहाँ पे -2 लिखा और यहाँ 2 लिखा, तो आपको -2 और 2 नहीं गिनना है, उसके बीच वाले नंबर आएंगे, ठीक है ना। इसको अपन यू लिखेंगे, -2 2, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अपन लिखते हैं। -2 to 2 का मतलब ये जो कॉर्नर वाले हैं, जो भी ये ए बी हैं, इनको अपन नहीं गिनते हैं बीच वाले, क्योंकि यहाँ पे होता है ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है -2 लेस देन x लेस देन 2, लेकिन यहां पे क्या होता है -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। यानी -2x की वैल्यू -2 के इक्वल, उससे बड़ी, और 2 के इक्वल और 2 से लेस देन। और यहां पे -2 और 2 काउंट नहीं करना है, उसके बीच वाले नंबर ही अपन लेते हैं, ठीक है ना। ये क्लोज्ड और ये ओपन इंटरवल हो जाएगी। और इसी में आगे देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट यानी इसको हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सारे सेट आ जाते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये इसको अपन ने यू मान लिया, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को अपन ने मान लिया कि यहाँ पे ये रियल नंबर का सेट है, ठीक है। अपन यू को क्या मान लेते हैं, रियल नंबर, सभी रियल नंबर का कोई सेट है जो यूनिवर्सल है। अब इसके अंदर जैसे अगर अपन एन जो होता है, एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फिर क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया। जेड हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो ये सारे जो सेट है, ये सारे सेट किसके अंदर आते हैं, सब मिला के क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब रियल नंबर क्या हो गया, एक यूनिवर्सल हो गया, ठीक है, जिसके अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पे अपन जैसे नेचुरल नंबर का ये सेट हो गया, मान लो यहाँ पे ये क्यू हो गया, रेशनल नंबर का सेट हो गया, ये हो गया जेड इंटीजर का सेट हो गया। इंटीजर का मतलब इसमें पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए, इसमें रेशनल पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, वो भी इसमें आ गए। तो ये सारे किस में आते हैं, यू में आ रहे हैं, यू यानी रियल नंबर में आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब वही होता है जो सब सेट को अपने अंदर समाहित करता है, ठीक है ना, जिसके अंदर बाकी सारे सेट उस यूनिवर्सल के अंदर आ जाएंगे। तो
तो इसी को ही कहते हैं अपन यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया अपने रियल नंबर। अब ये सारे क्या कहलाते हैं, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये इसको भी क्या कहते हैं, रियल नंबर के अंदर ही आता है। जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो भी एक तरह से रियल नंबर के अंदर ही आता है, और जेड यानी सेट ऑफ इंटीजर है वो भी किसमें आता है, रियल नंबर के अंदर आता है। तो रियल नंबर का जो सेट हो गया वो क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया, और ये सारे जो है वो क्या हो गए, इसके सबसेट या सेट भी अपन कह सकते हैं। ठीक है।